नमस्कार दोस्तों, MDU ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं UMC के बारे में। कई बार क्या होता है, एग्ज़ाम के दौरान हम चीटिंग करते हैं और दोस्तों उसी टाइम फ्लाइंग की टीम आ जाती है और हमारी चीटिंग पकड़ी जाती है, जिसकी वजह से हमारी UMC जो है वो बना दी जाती है। तो अब इस वीडियो में हम बात करेंगे, आपकी जो UMC है वो बन जाती है तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, कहाँ पर आपकी हियरिंग होगी, आपका रिजल्ट कैसे आएगा और दोस्तों UMC में क्या क्या आपके साथ हो सकता है, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपके सभी जो डाउट्स हैं वो दूर हो जाएं। तो चलिए दोस्तों, बगैर किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे चलकर जो भी वीडियो हमारे चैनल पर आती है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको UMC के बारे में बता देता हूँ। UMC यानी कि अनफेयर मीन्स केसेज, यानी कि जब आप अनफेयर मीन्स यूज़ करते हैं एग्ज़ाम के दौरान, जो गलत तरीके होते हैं एग्ज़ाम्स के टाइम, अगर आप उनको यूज़ करते हैं तो आपकी UMC बना दी जाती है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का यूज़ कर रहे हैं, AI का यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप कोई अपनी चिट का यूज़ कर रहे हैं और उसी टाइम अगर आप पकड़े जाते हैं फ्लाइंग टीम के द्वारा या फिर आपका जो टीचर होते हैं उनके द्वारा, तो दोस्तों आपकी जो UMC है वो बना दी जाती है। तो दोस्तों अब आपको करना क्या होता है, जब आपकी UMC बन जाए उसके बाद दोस्तों आपका एक नोटिस आता है, डेट शीट टाइप का एक नोटिस आता है। उसमें आपका कोर्स का नाम, आपका रोल नंबर होता है और दोस्तों उसके सामने डेट दी होती है, यानी कि जिस डेट को आपकी UMC की हियरिंग होनी है। हियरिंग दोस्तों आपकी MDU में होती है, यानी कि उस डेट को उसमें जगह भी मेंशन होती है कि हियरिंग जो है MDU में कहाँ पर होगी, उस जगह पर आपको जाना पड़ेगा। वहाँ पर नॉर्मली एक मीटिंग टाइप होती है, कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी UMC बनी होती है, साथ ही MDU के कुछ ऑफिशियल्स भी होते हैं। तो दोस्तों नॉर्मली वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने नकल क्यों की, या फिर आपने जो भी किया है वो क्यों किया, आपका एग्जाम देने का तरीका क्या था, और कुछ इसी तरह के जो है आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों नॉर्मली आपको उनके जवाब दे देना है। हालांकि दोस्तों आपके जो UMC हियरिंग का नोटिस है वो लगभग 1 महीने बाद आता है। मान लीजिए आपके आज आपका पेपर हुआ है तो लगभग 1 महीने बाद, यानी कि 20 फरवरी को अगर आपका पेपर हुआ है तो 20 मार्च या फिर मार्च के लास्ट तक जो है आपकी UMC हियरिंग का जो नोटिस है वो आ जाएगा। नोटिस डाउनलोड कहाँ से करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये मान लीजिए MDU की वेबसाइट है, इसमें एक एग्जामिनेशन का ऑप्शन है, यहाँ पर नीचे चलकर आता है UMC केसेज हियरिंग, तो यहाँ से आपको नोटिस डाउनलोड करना है। और दोस्तों वहाँ से जैसे ही आपका नोटिस आएगा आपके 5-7 दिन का टाइम दिया जाता है। उसके बाद आपको MDU में जाके हियरिंग में आपको भाग लेना है। अगर आप हियरिंग में जाकर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम है वो भी कैंसिल कर दिया जाता है। यहाँ पर देखिए, जब आपकी हियरिंग होती है तो वहाँ से आपको साइन करके बाहर आ जाना है। इसके कुछ दिन बाद आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाता है। रिजल्ट में दोस्तों आपके पास 2-3 केसेज होते हैं। एक केस आपका बनता है बेनिफिट ऑफ डाउट्स, यानी कि BOD। जब आपका रिजल्ट आएगा उसमें BOD लिखा होगा, यानी कि जो आपका एग्ज़ाम हुआ था जिसमें आपकी UMC बनी थी उसको कैंसिल कर दिया है। एक दूसरा आता है आपका EEC का मतलब होता है एंटायर एग्ज़ाम कैंसिल, यानी कि आपके जितने भी एग्ज़ाम्स जो आपने दिए थे, 4 एग्ज़ाम या 5 एग्ज़ाम, उन सबको कैंसिल कर दिया है। अब आपका जो है उसमें सब में रिपेयर आ गई है और दोबारा से रिपेयर का फॉर्म फिल करके आपको एग्ज़ाम देना होगा। तीसरा केस आपका बनता है पेपर कैंसिल, यानी PC में जो होता है जिस पेपर में आपकी UMC बनी थी सिर्फ वही पेपर आपका जो है उसी में आपको फेल दिखाया जाता है। बाकी अदर जो 4 या 5 जो भी आपने एग्ज़ाम दे रखे हैं उनमें आपको रिजल्ट के हिसाब से पास या फेल कर दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से 3 केसेस आपके पास बनते हैं। BOD अगर आपके पास आता है तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपका जो एग्ज़ाम है उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आपका जो रिजल्ट है वो सेम रिजल्ट रहेगा। EEC अगर आपके में आता है तो यानी कि आपके जो 4 या 5 जो भी पेपर थे उन सब में आपको फेल कर दिया जाता है। PC अगर आपका आता है तो सिर्फ वही पेपर जिसमें आपकी UMC बनी थी सिर्फ उसी पेपर में आपको फेल कर दिया जाता है और उसका रिपेयर फॉर्म फिल करके आप दोबारा से एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपका रिजल्ट दोस्तों नॉर्मल रिजल्ट की तरह आता है, यानी कि जब नॉर्मल स्टूडेंट्स के रिजल्ट आते हैं उसी में आपका रिजल्ट आएगा। साथ ही आप ये UMC हियरिंग के जो डिसीजन है वो भी देख सकते हैं, सिंपली एग्जामिनेशन पे टैप करके UMC कैसे डिसीजन, यहाँ पर भी आपको जो डिसीजन वो मिल जाएंगे। यानी कि UMC की जो हियरिंग हुई थी वहाँ पर जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने क्या क्या फैसला लिया था, किस स्टूडेंट के ऊपर क्या फैसला लिया गया है, उसकी जानकारी भी उस नोटिस में आपको मिल जाएगी। साथ ही आप अपना जो रिजल्ट है वो भी वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी वीडियो आपके UMC केसेस के बारे में। इस वीडियो में हमने बात की है UMC कैसे बनती है, कब बनती है, UMC की हियरिंग कब होती है, कहाँ पे होती है, साथ ही इसके डिसीजंस क्या क्या होते हैं, इसमें आपके जो रिजल्ट्स आते हैं उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है।
आई होप कि आपके सभी जो डाउट्स हैं वो दूर हो गए हैं। लेकिन दोस्तों अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर सोशल मीडिया पर जैसे व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर डीएम कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको सेटिस्फाइड आंसर दिए जाएंगे। साथ ही दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, हेल्पफुल लगी है, आपके डाउट्स दूर हुए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हरियाणा, जय हरियाणवी।